प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह में मृत्यु दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई गई थी, तो भी उसने क्रूस की मृत्यु सह ली। वह अपराधियों में गिना गया, इसलिए कि हम पाप, श्राप और मृत्यु के बंधन से स्वतंत्र हो जाए, हमारा उद्धार हो। प्रभु यीशु मसीह पर किए गए विश्वास के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो, हम परमेश्वर के पुत्र हो जाए और उसके अनंत जीवन के वारिस हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु ने हमारे लिए ही दुख उठाया और दुख उठाते हुए उसने न तो कोई पाप किया और न ही उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वह दुख उठाता था पर किसी को धमकी नहीं देता था। वह अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप देता था, क्योंकि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया था और उपहास होने पर भी वह अंत तक आज्ञाकारी बना रहा और अपने कार्य से वो कभी नहीं मुकर गया। इसीलिए हमें अवश्य है कि हम उस पर विश्वास करते हुए उसके पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चले और पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, क्योंकि उसके मार खाने से ही हम चंगे हो गए हैं। जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था तो लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे होली थी और बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती हुई उसके साथ चल रही थी। तब यीशु ने उनकी ओर फिरकर उनसे कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ है, वे गर्भ जो न जने और वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो और टीलों से हमें ढांप लो। जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। प्रियो, आज हमें भी अपने प्रभु यीशु मसीह को जो यंत्रणाएं सहनी पड़ी थी उसे स्मरण करके दर्द की भावना महसूस होती है और हम भी शोकित हो जाते हैं, हमारे भी आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह सब कुछ हमारे ही पापों के कारण, हमारे ही अपराधों के कारण उसे सहना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे अगापे प्रेम रखा और उसी के अनुग्रह से हमने उद्धार पाया है। इसीलिए उसी ने ही हमारे लिए मानव रूप धारण किया और हमें मृत्यु से छुड़ाकर उस मसीह यीशु में हमारा मेल अपने साथ कर लिया। और वह प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठकर मृत्यु पर जयवंत हुआ और हमें पाप, श्राप और मृत्यु के चंगुल से छुड़ाकर सार्वकालिक नाश होने से बचाया, ताकि दूसरी मृत्यु हमारे हिस्से में न आए। इसलिए आज हम मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से शोकित होकर विलाप नहीं करते, क्योंकि हम अपने अपराधों के कारण और देह की वासनाओं के कारण परमेश्वर के सम्मुख मुर्दा हो गए थे, परंतु प्रभु यीशु ने अपने साथ हमें जिलाया। अर्थात जब हमारा बपतिस्मा हुआ तो हम उसके साथ गाड़े गए और हम परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास करके मसीह के साथ जी भी उठे हैं, जिसके आत्मा ने मसीह यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। इस रीति से प्रभु यीशु ने हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और हमारे विरोध में जो विधियों का लेख था उसे मिटा डाला। इसलिए आज हम व्यवस्था के दासत्व में नहीं है, हम अनुग्रह के अधीन है, क्योंकि अपने कर्मों से कोई भी प्राणी परमेश्वर के सम्मुख धर्मी नहीं ठहरता। प्रभु यीशु ने क्रूस पर चढ़कर हर एक आधिपत्य और हर एक अधिकार को हमारे ऊपर से उतार डाला, उन्हें अपदस्थ किया, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा ही उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई, उन्हें पराजित कर दिया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह सब बातों में प्रधान ठहरा और सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर उसे कलीसिया को दे दिया है। इसलिए प्रभु की कलीसिया उसी की देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। इसलिए आज हम प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर हुई मृत्यु के कारण विलाप नहीं करते, बल्कि हम उस दिन को उत्तम दिन कहते हैं, क्योंकि वह दिन हमारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद करने का दिन है, विलाप का नहीं। क्योंकि वह दिन न होता तो मंदिर के पुनर्स्थापना का, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन न आता। क्योंकि हम देखते हैं
कि जब प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर से बेचने वालों को बाहर निकाल दिया था, तब कुछ यहूदियों ने उसके अधिकार पर प्रश्न उठाया था और उससे उसके अधिकार का चिन्ह मांगा था। तब प्रभु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया था कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तब उन यहूदियों को उसकी बात समझ न आई थी कि वो अपने देह रूपी मंदिर के विषय में कह रहा है, और जो मंदिर प्रभु के वे पवित्र जन हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, और उस मंदिर का भवन उसी की कलीसिया है। परंतु देह की लालसा से चलने वाले आत्मिक बातों को मूर्खता जानते हैं, उसे ठट्टों में उड़ा देते हैं। परंतु अब जब हमने परमेश्वर की नई वाचा का स्वीकार किया है और उस वाचा के लहू का आदर करते हैं जो हमारे लिए क्रूस पर बहा, तो अब हम विलाप नहीं करते बल्कि आनंद करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है और मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है। जैसे कि एजरा शास्त्री के समय में जब यरूशलेम के मंदिर का भवन और शहरपना पूर्णतः बनी थी, तब सब इस्राएली एकमन होकर एजरा शास्त्री से मूसा की व्यवस्था से परमेश्वर के वचन सुनकर रो रहे थे। तो एजरा शास्त्री, नहम्या और लेवी जो उन्हें उस वचन का अर्थ समझा रहे थे, उन्होंने उनसे कहा था कि आज का दिन यहोवा के लिए पवित्र है, उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। आज हमारे लिए भी परमेश्वर के द्वारा आया हुआ उद्धार का सुसमाचार बड़ा आनंद है जो मसीह यीशु में है, अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा आनंद है, वो ही हमारा बल और गीत है। हम आनंद पूर्वक उस उद्धार के सोते से जल भरते हैं, हम आनंद के साथ उसकी स्तुति करते हैं, सब जातियों में उसके नाम का जय घोष करते हैं, उसके बड़े कामों का प्रचार करते हैं। वो ही हमारा मजबूत गढ़ है। इसलिए उस उद्धार में हमें बने रहना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मृत्युदंड हम पर था उसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और हमारा उद्धार किया, हमें अनंत जीवन दिया। तो अब जो हमने सत्य की पहचान कर ली है, तो हम फिर से जानबूझकर पाप के दासत्व में क्यों चले जाए। इससे हम उस अनुग्रह को अपने लिए व्यर्थ कर देते हैं और उस अनुग्रह के आत्मा का अपमान करते हैं, क्योंकि हम प्रगट में अपने प्रभु यीशु मसीह का अनादर करते हैं, उससे बेवफा हो जाते हैं। इससे हम अपने आप को ही धोखे में रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ बने रहे तो हम मसीह के भागी हुए हैं। इसीलिए हमें चौकस रहना है और हम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। हम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर न हो जाए। इसलिए हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए और उनके लिए रोना है जो परमेश्वर से दूर होकर कठोर हो गए हैं। अर्थात हमें प्रार्थना करनी है, हमें अपने लिए भी प्रार्थना करनी है ताकि हम परीक्षा में न पड़े, और उनके लिए भी प्रार्थना करनी है जो अपने परमेश्वर से भटक गए हैं, और उनके लिए भी प्रार्थना करनी है जो उस उद्धार से अनजान है जो मसीह यीशु में है। हमें उन्हें सत्य वचन सुनाना है, हमें उन्हें उद्धार का सुसमाचार सुनाना है, और उस क्रूस को जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने जगत के सब पापों को अपने ऊपर लिए हुए अपने ही देह का एक ही बार का बलिदान चढ़ाया था, उसे देख विलाप करने के बजाय हमें प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए, अर्थात अपने आप से इनकार करते हुए अपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, जिसके लिए हमें सहायक दिया गया है, जो उसी का पवित्र आत्मा है, जो हमारे हृदय में बसता है, जो हमारे साथ सर्वदा रहता है और हमें उस राह में चलने के लिए हमारी अगुवाई करता है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहे और उसके विश्राम में प्रवेश करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।